बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। आज मैं आपको 9th क्लास बायोलॉजी के जो हैं गेस्ट सीरीज पार्ट 1 को मार्क करवाऊंगी। अपनी 9th क्लास बायोलॉजी की जो है वो पकड़ लें। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, आपने साथ साथ उसको क्या करना है, मार्क करते जाना है, जो कि इंशाल्लाह आपके पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजी, डिफाइन बायोलॉजी या व्हाट इज बायोलॉजी। नेक्स्ट आपको आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन जूलॉजी एंड बॉटनी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ डिफरेंस आए, आपसे वो अलग अलग भी पूछ सकता है। डिफाइन जूलॉजी एंड बॉटनी या डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, डिफरेंशिएट बिटवीन हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी, डिफरेंशिएट बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये डिफरेंस के अलावा डिफाइन डेफिनेशन के सेंस में भी वो आपसे पूछ सकता है, जो कि ये सारी क्या है, बायोलॉजी की ब्रांचेस है। नेक्स्ट है डिफाइन बायो एलिमेंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें डिफरेंस में पूछ सकते हैं और आपसे डेफिनेशन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड एमसीक्यूज में। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड, नेक्स्ट है स्टेप्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल मेथड, इसमें आपने स्टेप्स के जस्ट नेम लिखने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, डिफाइन हाइपोथेसिस, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है साइंटिफिक लॉ, कंट्रोल ग्रुप, डिफाइन थ्योरी एंड लॉ। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस हमने जो है डिस्कस करने हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफाइन स्पीशीज, टैक्सोनॉमी, हायरार्की। नेक्स्ट है रोल ऑफ मार्गुलिस एंड शेवार्ट्स, डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन ऑनियन एंड हाउस क्रो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइंटिफिक नेम हर एक का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस है। डिफाइन सेल वॉल, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में आपने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन SER एंड RER, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, डिकोप्लास्ट, जो कि आपने प्लास्टिड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी डेफिनेशंस है। नेक्स्ट है थाइलाकोइड, डिफाइन थाइलाकोइड्स आएगा, फंक्शन ऑफ वैक्यूल एंड सेंट्रियोल्स। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, डिफाइन डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, डिफरेंस नहीं तो आपसे डेफिनेशन में जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन, सेल साइकिल, डिफाइन सेल साइकिल। नेक्स्ट आएगा माइटोसिस की डेफिनेशन, जी नॉट फेज, डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड में डिफरेंस बताना है आपने। नेक्स्ट है माइटोटिक फेज या इंटरफेज के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनरेशन, उसके बाद है वेरी इंपॉर्टेंट सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स के बारे में आपने बताना है। नेक्स्ट है प्रेग्मोप्लास्ट, मेटास्टेसिस, डिस्टिंक्शंस एंड नॉन डिस्टिंक्शन की डेफिनेशन या डिफरेंस, मियोसिस, डिफाइन मियोसिस, डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो कि इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। डिफाइन साइनेप्सिस, डिफाइन प्लाज्मेटा, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास एंजाइम्स वाला, उसमें से फर्स्ट शॉर्ट जो आपको आ सकता है मेटाबॉलिज्म, डिफाइन मेटाबॉलिज्म। एंड नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म, या इन दोनों में डिफरेंस वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन सबस्ट्रेट या डिफाइन प्रोडक्ट, इनमें डिफरेंस भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन एनर्जी, डिफाइन एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, यूजेस ऑफ एंजाइम्स इन फूड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है एक्टिव साइट, डिफाइन कोएंजाइम, डिफाइन कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस है। डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स, एटीपी एंड गिव इट्स सब यूनिट्स। नेक्स्ट है डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद इक्वेशन, आपने डेफिनेशन के साथ इक्वेशन भी लिखनी है। डिफाइन लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, डिफरेंस भी इन दोनों में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन या आपको डिफरेंस किस फॉर्म में वो आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस है। फर्स्ट है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स, डिफरेंस आ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकती है। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, सी, डी, जाहिर सी बात है शॉर्ट है तो इसमें वो किसी एक विटामिन का क्या पूछ सकता है, सोर्स पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट है डिफाइन इमल्सिफिकेशन, डिफाइन बोलेस, इनसॉल्युबल एंड डाइटरी, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, इसके डेफिनेशंस आ सकती हैं या आपको डिफरेंस पूछ सकता है। गैस्ट्रिक जूस, बोलेस, विनाई एंड नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9 हमारे पास, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कंडक्टिंग टिश्यूज, जिसमें आएंगे जाइलम एंड फ्लोएम, उसके आपने जो है बताने हैं तो वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन, उसके बाद है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, फिब्रिनोजेन, ल्यूकोसाइट्स के बारे में आपने बताना है, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स में डिफरेंस लिख सकते हैं आप। डिफाइन हार्ट, कार्डियक सिस्टोल एंड आर्टेरियल सिस्टोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, डेफिनेशन पूछ सकता है। वो पल्स, एम्बोलस, एंजियोप्लास्टी, एंजाइना पेक्टोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लास्ट है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किए और इंशाल्लाह ये जरूर आएंगे। फर्स्ट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, जस्ट वो ये पूछ सकता है एक्सप्लेन द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। नेक्स्ट है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 2 है, उसमें आएगा आपके पास डिफाइन हाइपोथेसिस एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, उसमें से आपसे यही पूछ सकता है डिफाइन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, गिव इट्स रूल्स एंड आल्सो एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, विद आपने रूल्स भी लिखने हैं, सिग्निफिकेंस भी लिखनी है, उसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट है, राइट अ नोट ऑफ 5 किंगडम, 5 किंगडम के ऊपर आपने नोट लिखना है। आपसे इसके अलावा भी पूछ सकता है कि आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक बता दें किंगडम मोनेरा की, किंगडम प्रोटिस्टा की, मतलब 2-2 करके भी आपसे पूछ सकता है और ओवरऑल भी आ सकता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, राइट अ नोट ऑन प्लास्टिड्स या डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी आपसे पूछ सकता है। एंड नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। नेक्स्ट हमने जो आगे करने हैं चैप्टर नंबर 5 के, उसमें है मियोसिस, राइट अ नोट ऑन मियोसिस। उसके बाद आपसे पूछ सकता है प्रोफेज इन माइटोसिस, एक्सप्लेन प्रोफेज इन माइटोसिस, सिर्फ आपने फेज जो है ना माइटोसिस की प्रोफेज उसके बारे में ही डिस्कस करना होगा विद डायग्राम। राइट अ नोट ऑन माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, व्हाट इज इंटरफेस, आल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। यहाँ पे जो ऑर्गेनेलिस के बारे में पूछा है उसके साथ आपने डायग्राम जरूर बनानी है, जिस क्वेश्चन में डायग्राम है आपने जरूर उसकी डायग्राम बनानी है विद लेबलिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरफेस, चैप्टर नंबर 5 आल्सो डिस्कस इट्स टाइप्स। चैप्टर नंबर 6 है, उसके 2 ही क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, सेकंड वन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसके अंदर जो है आपने मैकेनिज्म पूरा लिखना है एंड 2 मॉडल्स आएंगे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। चैप्टर नंबर 7 है, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव द समरी ऑफ लाइट रिएक्शन या गिव द समरी ऑफ डार्क रिएक्शंस विद डायग्राम। आपने जो है इसका पूरा साइकिल बनाना है और उधर से जी स्कीम की डायग्राम बनानी है लाइट रिएक्शन की, अगर आपसे आता किया। नेक्स्ट आपसे वो इस तरीके से दोनों इकट्ठे भी पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे जो है इसमें से आ सकता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस बता दें या एक्सप्लेन एटीपी विद इट्स स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है रोल ऑफ
विद डायग्राम